अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद उसामा। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लिंग्विस्टिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहली बात है कि लिंग्विस्टिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बट इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। इस पे हम आगे बात करने वाले हैं कि कैसे लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है। इट्स फोकस इज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इन जनरल। ठीक है, क्या करते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम किसी भी लैंग्वेज की उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरल वे में स्टडी करते हैं। अब देख लेते हैं कि लिंग्विस्टिक्स कैसे एक साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। अगर हम जनरल सेंस में बोलें तो लैंग्वेज के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि लैंग्वेज के अंदर रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं और लैंग्वेज की जो स्टडी होती है वो सिस्टमेटिक वे में हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं। तो इसलिए लिंग्विस्टिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है। लेकिन इसका ऑथेंटिक आंसर है लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज बिकॉज रिसर्चर्स फॉलो साइंटिफिक प्रोसेस वाइल स्टडीइंग द लैंग्वेज। ठीक है, जब लैंग्वेज की स्टडी की बात आती है तो रिसर्चर्स जो लिंग्विस्ट होते हैं वो एक साइंटिफिक वे में लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। ये तो अंडरस्टूड है कि लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज की स्टडी है लेकिन एक साइंटिफिक वे में स्टडी है। ठीक है, जब रिसर्चर्स साइंस के मेथड्स फॉलो करके जिस तरह से साइंस में स्टडी होती है वो मेथड्स फॉलो करके लैंग्वेज की स्टडी करते हैं तो उसको लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब कौन सा साइंटिफिक मेथड फॉलो होता है? जिस तरह किसी भी साइंटिफिक स्टडी में होता है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर क्वेश्चन मेकिंग, फिर हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, कंक्लूजन। तो ये प्रोसेस किसी भी साइंटिफिक स्टडी का हिस्सा होता है और यही हम लोग फॉलो करते हैं लैंग्वेज की स्टडी के अंदर। ठीक है, तो जब कोई लिंग्विस्ट स्टडी करता है लैंग्वेज को तो सबसे पहले वो क्या करता है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करता है। जैसे आप एक जनरल एग्जांपल ले लें, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि आप लोग लेट करें कि लिंग्विस्टिक्स किसको स्टडी कर रहे हैं? लैंग्वेज शिफ्ट को स्टडी कर रहे हैं किसी भी एरिया के अंदर। जैसे पाकिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस से शिफ्ट करके अपनी जो उनकी नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू और इंग्लिश उसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो लिंग्विस्ट हैं सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किन एरिया से लैंग्वेज शिफ्ट ज़्यादा हो रही है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों वो इस स्टडी करना चाहते हैं और इस स्टडी का फ़ायदा क्या होगा। क्वेश्चन मेकिंग होगी, फिर हाइपोथेसिस आता है। हाइपोथेसिस आपके पास क्या होता है? आपका जनरल एजम्पशन होता है किसी भी चीज़ के बारे में। आप क्या एज्यूम कर रहे हैं या आपका क्या आइडिया है इसके बारे में। ये सारे आइडियाज़ आप लोग हाइपोथेसिस में बनाते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि लैंग्वेज शिफ्ट पे अगर काम हो रहा है तो जो लिंग्विस्ट हैं वो जाएंगे, वो स्टडी करेंगे उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे लैंग्वेज शिफ्ट ज़्यादा है या जो उनका एरिया ऑफ स्टडी है वहाँ पर जाकर। ठीक है, वो क्वेश्चनर दे सकते हैं या वो वर्बली बात करके उनसे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आंसर्स ले सकते हैं। फिर एनालिसिस होगा, जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, एनालाइज करने के बाद किसी कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। तो इस तरह एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में लैंग्वेज की स्टडी को फॉलो किया जाता है, इसीलिए इसको साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। अब आ जाते हैं ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स के ऊपर। सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास मोफोलॉजी। मोफोलॉजी में क्या होता है? मोफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड देयर रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स इन सेम लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स हैं, हम लोग उनको देखते हैं कि वर्ड्स बने किस तरह से और उनका आपस में डिफरेंट वर्ड्स का रिलेशनशिप क्या है। वर्ड लेवल पर जो स्टडी होती है लैंग्वेज के अंदर वो उसको हम कहते हैं मोफोलॉजी। एग्जाम्पल देख लें, कन्वर्जन ऑफ वर्ड गूगल फ्रॉम नाउन टू वर्ब। जब स्टार्ट में गूगल वेबसाइट बनी थी तो उसका सिर्फ नाम गूगल रखा गया था और किसी भी चीज़ का जो नाम होता है हम लोग उसको नाउन बोलते हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, लोगों ने प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन के ज़रिए गूगल जो नाउन था उसको एज अ वर्ब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पहले लोग बोलते थे कि गूगल पर डेटा सर्च करें, अब कहते हैं कि डेटा को गूगल करें। तो ये नाउन से वर्ब में चेंज हो गया कन्वर्जन के ज़रिए। तो एक नया वर्ड फॉर्मेट हुआ, एक नया वर्ब जो है वो वजूद में आया। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग मोफोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास सिंटैक्स। सिंटैक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज़ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब जब वर्ड से हम लोग सेंटेंस लेवल पर आते हैं तो सेंटेंस लेवल पर जो
लैंग्वेज की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। इट एक्सप्लेन्स दैट हाउ वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर अरेंज्ड टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस। इस ब्रांच में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वर्ड्स या फ्रेजेस आपस में मिलकर एक करेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपका एसवीओ स्ट्रक्चर है इंग्लिश के अंदर, तो इस तरह की चीज़ें हम स्टडी कर रहे होते हैं सिंटैक्स के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच है सेमेंटिक्स। Semantics is a branch of linguistics in which we study meanings of words and sentences in a language. किसी भी लैंग्वेज में जब मीनिंग की स्टडी की जाती है तो हम उसको सेमेंटिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज से एग्जांपल ले लें, दो वर्ड्स हैं बैंक एंड बैंक। ठीक है, एक बैंक होता है किनारा, दूसरा बैंक होता है वो बिल्डिंग जहाँ पे आप पैसों की लेन देन करते हैं। ठीक है, तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग सेम है। तो जब ये दोनों वर्ड्स किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होंगे तब जाके हमें इनकी मीनिंग की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये मीनिंग की स्टडीज़ हम लोग किसके अंदर करते हैं, सेमेंटिक्स के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच। फोनेटिक्स इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर फिजिकली प्रोड्यूस्ड एंड हाउ साउंड्स आर परसीव्ड बाय अ लिसनर। ठीक है, ह्यूमन के साथ जब साउंड का रिलेशनशिप देखते हैं लैंग्वेज के अंदर कि एक इंसान लैंग्वेज को किस तरह से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमारा टीथ क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करने में लैंग्वेज के अंदर, या हमारी टंग कैसे ट्विस्ट हो रही होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं फोनेटिक्स के अंदर स्टडी। ठीक है, और इसमें हम ये भी देखते हैं कि कोई लिसनर है तो लैंग्वेज को किस तरह से परसीव कर रहा है, किस तरह से साउंड्स को सुन के वो समझ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फोनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को आपस में मिक्स करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फोनेटिक्स में हमने देखा था कि ह्यूमन कैसे स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं या उसको परसीव करते हैं। अब फोनोलॉजी में क्या होता है, इट इज़ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स एंड मैनुअल यूनिट्स एंड हाउ दे चेंज डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम देखते हैं कि जो आपके साउंड पैटर्न्स हैं वो लैंग्वेज के अंदर किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या वो अपने कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से साउंड चेंज कर देते हैं। जैसे कुछ आपके पास वॉबल साउंड्स होते हैं, तो नाउन में वो और तरह से आपके पास प्रोनाउंस हो रहे होते हैं, और जब वर्ब में जाते हैं तो और तरह से प्रोनाउंस होते हैं। जैसे आपके पास RECORD ये वर्ड है, जब ये एज अ नाउन यूज़ होता है तो हम इसको रैकेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब ये एज अ वर्ब यूज़ होता है तो इसको रिकॉर्ड पढ़ते हैं। नाउन में शॉर्ट वॉबल यूज़ करते हैं रैकेट, और जब वर्ब यूज़ करते हैं तो लॉन्ग वॉबल हो जाता है रिकॉर्ड। तो इस तरह से आप लोग फिनोलॉजी के अंदर ये चीज़ें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सोशियो लिंग्विस्टिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है लिंग्विस्टिक्स की। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज़ हाउ सोशल फैक्टर्स इम्पैक्ट लैंग्वेज यूज़। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट होता है आपकी लैंग्वेज के अंदर। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं आपका जेंडर का आपकी लैंग्वेज के ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है, बॉयज़ डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज को बोलते हैं और गर्ल्स डिफरेंट तरीके से बोलती हैं, और लैंग्वेज का सोशल क्लास पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जो हायर सोसाइटी के लोग होते हैं वो लैंग्वेज को किसी और तरीके से बोलते हैं, या उनकी लैंग्वेज को प्रेस्टीजियस माना जाता है, और जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं उन लोगों की लैंग्वेज को इतना ज़्यादा प्रेस्टीजियस नहीं माना जाता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर। और इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि रीजन का क्या इफ़ेक्ट होता है लैंग्वेज के अंदर, आप जिस इलाके में हैं वो आपकी लैंग्वेज के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, या लोग किस तरह से लैंग्वेज शिफ्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। फिर आपके पास आ जाता है साइको लिंग्विस्टिक्स। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन लिंग्विस्टिक बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। साइको लिंग्विस्टिक्स में हम माइंड और लैंग्वेज का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। ठीक है, कि लोग लैंग्वेज किस तरह से लर्न करते हैं, बच्चे हैं वो लैंग्वेज किस तरह से लर्न करते हैं स्टार्ट में, या आप जब सेकंड लैंग्वेज लर्न करते हैं किस तरह से करते हैं लैंग्वेज को, या अंडरस्टैंड किस तरह से करते हैं, या आपके जो बिहेवियर्स होता है किसी भी लैंग्वेज की तरफ वो किस तरह से डेवलप होता है। ये सारी चीज़ें हम साइको लिंग्विस्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इसमें ये होता है कि आपके माइंड का और लैंग्वेज का रिलेशनशिप देखा जाता है। दैट वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। होप कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।